चीन कर रहा है दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की खेती। हर साल 30 लाख सांपों को पैदा करके चढ़ाई जाती है बलि। चीन क्यों पाल रहा है कोबरा, अजगर और वाइपर जैसे लाखों खतरनाक सांप? हमारे पड़ोसी देश के इन रहस्यमयी स्नेक फार्म्स की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों, जब भी कुदरत से खिलवाड़ करने की बात होती है तो चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जहां के लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे वो 1960 के दशक में 100 करोड़ गौरैया चिड़ियों को मारकर इकोसिस्टम को तबाह करके भूखमरी को बुलावा देना हो, भीषण गर्मी में जल रहे बंजर रेगिस्तान में लाखों रैबिट्स को मरने के लिए छोड़ना हो, हजारों तरह के जंगली जानवरों को खाकर कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी को बुलावा देना हो, या फिर सांपों की खेती करना। जी हाँ, चीन में एक रहस्यमय गांव है जहां पर हर घर में सांपों के कारखाने बने हुए हैं। यहां रहने वाले हर परिवार हजारों जहरीले सांपों को पालते हैं। मगर क्यों? चीन के लोग इन लाखों सांपों के साथ क्या करते हैं? इस गांव को दुनिया का सबसे श्रापित गांव क्यों माना जाता है? और इन सांपों की खेती होती कैसे है, जानेंगे इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियो में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। मित्रों, चीन के रहस्यमय गांव का नाम है जीसीकियांग, जो पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में मौजूद है और इसे दुनिया का सबसे श्रापित गांव माना जाता है। इसलिए पिछले 3 दशकों से यहां एक भी नया परिवार बसने नहीं आया और यहां की जनसंख्या सिर्फ 1000 है। लेकिन ये 1000 लोग खुद से 3000 गुना ज्यादा यानी करीब 30 लाख सांप पालते हैं। वो भी ऐसे वैसे सांप नहीं, बल्कि अजगर, कोबरा, पाइथन और वाइपर जैसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप। और सांपों की इस खेती से ये लोग हर साल इतना पैसा कमाते हैं जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। मगर फिर भी इन लोगों के घर धन दौलत और खजाने से नहीं बल्कि सांपों से भरे रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जीसीकियांग गांव के लोगों को सांप की खेती करने के अलावा कोई काम धंधा नहीं आता। लेकिन यह कला इनके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। कहा जाता है कि पिछले 5 दशकों में करोड़ों सांपों की जान लेने की वजह से ये गांव अब शापित हो चुका है। यहाँ उन मरे हुए सांपों की आत्मा भटक रही है और शायद इसी वजह से यहाँ एक भी परिवार अपने जीवन में सुखी नहीं है। कभी बीमारी तो कभी किसी और वजह से यहाँ के लोग सांप का मांस, उनकी चमड़ी और जहर बेचकर जितनी तेजी से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, उतनी ही तेजी से उन पैसों को गवा भी देते हैं। इसलिए इतनी धन दौलत कमाने के बावजूद गरीब ही रहते हैं। और ये जानने के बावजूद यहाँ के लोग ना तो गांव छोड़कर जाते हैं और ना ही सांपों की खेती छोड़कर कोई और काम करते हैं। मगर ऐसा क्यों? यहाँ सांपों की खेती की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। मित्रों, जीसीकियांग गांव में स्नेक फार्मिंग के इतिहास को लेकर स्थानीय लोग बताते हैं कि सन 1980 में वहां एक गरीब किसान रहता था। एक बार इस किसान की तबीयत काफी बिगड़ने लगी, लेकिन उसके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसने अपना इलाज कराने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा, पुरानी चीनी मेडिसिन की तरह उससे एक दवाई बनाई और वो उस दवा से ठीक भी हो गया। इस घटना से किसान एक बात तो पूरी तरह से जान चुका था कि सांप का जहर केवल जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए भी होता है। इसके बाद चीन के इस किसान ने स्नेक फार्मिंग शुरू कर दी। यह शख्स सांप का जहर दवाई बनाने वाली कंपनियों को बेचने लगा, सांप का मांस चीनी रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करने लगा और उसके चमड़े से लेदर अलग कर चीजें बनाने वाले कारीगरों को बेचने लगा। कुछ समय में ही उसका व्यापार इतना चलने लगा कि उसे देखकर गांव के बाकी लोगों ने भी सांप की खेती शुरू कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जीसीकियांग गांव के किसान वैसे भी बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, क्योंकि 2 दशक पहले चीनी अथॉरिटीज ने 100 करोड़ गौरैया चिड़िया को मारकर पर्यावरण को इस कदर हानि पहुंचाई थी कि वहां की जमीन अब उपजाऊ नहीं रही थी और चीन को 2 दशकों तक अकाल का सामना करना पड़ा। इसलिए ये उनके लिए उस वक्त सबसे बेहतरीन विकल्प था। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति सिर्फ सांपों के व्यापार पर ही टिकी है और यहाँ के लोग 3 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। मित्रों, अब आपके दिमाग में यह ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इन सांपों की खेती कैसे की जाती है। तो आपने चीन के पोल्ट्री फार्म्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां हर साल करोड़ों मुर्गियों की ब्रीडिंग कराई जाती है, फिर उनके चिकन और अंडों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक इसी तरह इस गांव में सांप की ब्रीडिंग करवाई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म कहा जाता है। मगर क्या ये सांप जहरीले होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद हैं। फिर चाहे वो एक डंक से सामने वाले इंसान को ढेर कर देने वाला खूंखार
कोबरा सांप हो या फिर हमेशा गुस्से में रहने वाला पाइथन और वाइपर सांप हो। इन सांपों के वार से आज तक कई लोगों की यहां जान जा चुकी है। आपको बता दें, जैसा कि हमने बताया कि जीसीकियाओ गांव के लोगों को और कोई काम नहीं आता, इसलिए वो अपनी जान को जोखिम में डालकर यही काम करते हैं। और यहाँ का कोई इंसान आज तक गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने नहीं गया और ना ही बाहर का कोई इंसान इस रहस्यमय और खतरनाक लोगों से भरे गांव में आया है। जी हाँ, चीन के जीसीकियाओ गांव कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 200 स्नेक फार्म्स हैं। अब कुछ किलोमीटर के इलाके में जब लाखों की तादाद में सांप होंगे तो कोई भला उनसे दूर कैसे रह सकता है। इसलिए तो जब यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौने के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों को जहरीले सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जीसीकियाओ गांव के लोग इन सांपों को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं, मगर फिर जब अपने परिवार का पेट पालने की बात आती है तो ये लोग इन्हीं सांपों को मौत के घाट उतार देते हैं और इनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को मार्केट में बेचते हैं। लेकिन सांप बेचने से भला क्या ही कमाई होती होगी और यहाँ के लोगों को सांप पालने की आदत क्यों लग गई है? तो बता दें कि सांप का जहर जहाँ एक और जानलेवा होता है, वहीं उसमें बहुत सारी खूबियां भी होती हैं। इसलिए सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है और ये जहर सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसे कीमती मेटल से भी ज्यादा महंगा होता है। रिपोर्ट्स की माने तो सांप का जहर जितना ज्यादा खतरनाक उतना ही ज्यादा महंगा बिकता है और दुनिया के सबसे खतरनाक सांप के जहर की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर होती है, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करके कई दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसमें मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई से लेकर कैंसर को ठीक करने वाली दवाई भी शामिल है। और यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन सांपों की खेती करते हैं। जहर के अलावा सांप के मीट की भी चीन और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी डिमांड है। चीन के लोगों के लिए तो सांप का मीट बिल्कुल वैसा है जैसा हमारे लिए आलू। हम जिस तरह आलू गोभी, आलू मटर, आलू पराठा जैसी सब्जियां बनाते हैं, चीन के लोग उसी तरह सांप के मांस से कई अलग अलग व्यंजन बनाते ही हैं। साथ ही सांप के मीट वाला सूप भी पीते हैं। पहले के जमाने में तो चीनी लोग सांप के बड़े बड़े पिंजरों के पास बैठकर सूप पिया करते थे, लेकिन फिर सरकार ने खुले में सांप को मारकर व्यंजन बनाने पर रोक लगा दी और अब चीन में हजारों स्पेशल स्नैक फूड रेस्टोरेंट हैं। चीन के लोग सांप के डिशेज को कितने चाव से खाते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ सांघाई शहर में ही 6000 स्पेशल स्नैक रेस्टोरेंट्स हैं जो हमेशा फुल रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के मार्केट में हर साल 10,000 टन सांप का मांस बिकता है। इतना ही नहीं, चीन में सांप से बनी शराब का भी अलग ही क्रेज है जिसकी कीमत हजारों में है और ये शराब बनाने वाले ठेके भी हजारों की तादाद में सांप खरीदते हैं और उनमें से शराब बनाकर बेचते हैं। इसके अलावा जीसीकियाओ गांव के लोग सांप की खाल भी बेचते हैं जिससे बेल्ट, पर्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं। मगर इन स्नेक फार्म्स में सांपों की खेती होती कैसी है, चलिए जानते हैं। मित्रों, सांप की ब्रीडिंग करवाने के लिए जीसीकियाओ विलेज के हर घर में खास तरह के स्नेक फार्म्स बने हैं, जिसके लिए गांव के लोग लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं। फिर इसमें सांपों को पालना शुरू करते हैं। इस दौरान उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। कई बार पिंजरे खोलकर इन्हें बड़े पिंजरे में टहलने दिया जाता है तो कई बार इन्हें छोटे जीवों का शिकार करने का मौका भी दिया जाता है। बाकी के समय पिंजरा खोलकर इन्हें समय समय पर खाना परोसा जाता है, जिसमें छोटे सांप, चिकन और मेढक का मांस होता है। कुछ महीने देखभाल करने के बाद फीमेल स्नेक्स अपने एग्स देती हैं और उसे बड़ी ही सावधानी से पकड़कर दूसरे बक्से में रखने के लिए एक बक्से से निकाला जाता है। दूसरी तरफ थर्माकोल के छोटे छोटे बॉक्स लिए जाते हैं जिसमें मिट्टी की परत बिछाई जाती है और 25% नमी को मेंटेन किया जाता है। अब इन एग्स को उठाकर इन बक्सों में रखा जाता है, जिनके ऊपर थोड़ी और मिट्टी डालकर इन बॉक्सेस को 70 से 75 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। हालांकि बीच बीच में इन बक्सों को खोलकर चेक किया जाता है कि अंडे खराब तो नहीं है और खराब अंडों को बॉक्स से निकाला जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये बाकी अंडों को भी खराब कर सकते हैं। करीब 75 दिनों बाद अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं, जिसके बाद इन बेबी स्नेक्स को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। बता दें, सांप के बच्चों को बड़ा करने के वक्त तापमान और नमी को सही बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्मी में सांप के बच्चे मर जाते हैं। लेकिन जीसीकियाओ गांव के लोगों के लिए अब इन टेक्निकल चीजों को मेंटेन करना बाएं हाथ का खेल बन गया है। हालांकि स्नेक ब्रीडिंग के दौरान यहाँ के लोग समय समय पर कुछ सांपों को लेते हैं और उन्हें जिंदा पकड़कर उनके डंक में से जहर निकाल लेते हैं। फिर उनका सिर धड़ से अलग करके पहले खाल उतारते हैं, फिर मीट को एक जगह बेचते हैं, खाल को दूसरी जगह और जहर को तीसरी जगह। इस तरह यहाँ हर साल 30 लाख सांपों की ब्रीडिंग कराई जाती है।
तो मित्रों, क्या आपने फायदे के लिए लाखों संख्या में मुर्गी, मछली, सांप और ना जाने कितने प्रजातियों के जानवरों की ब्रीडिंग कराना सही है या गलत? और क्या वैश्विक संस्थाओं को चीन की इस हरकत पर आवाज उठानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 4444 लाइक्स के टारगेट्स को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसी ही दिमाग हिला देने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।